नमस्कार, डोली की सहेलियों में आपका स्वागत है। आज मेरे लिए बहुत ही एक स्पेशल डे है। आज मेरा बर्थडे है, तो मैंने सोचा कि चलो कुछ बनाते हैं। मैंने पिज़्ज़ा बनाने का सोचा। मेरे बच्चे तो बाहर हैं, पर मेरे भाई के बच्चे हैं, मेरे भतीजे। मैंने पिज़्ज़ा खाने के लिए उनको बुलाया है। तो मेरे पास पिज़्ज़ा बेस नहीं था। मैंने अचानक ही सोचा बनाने का, बट मेरे पास पिज़्ज़ा बेस नहीं था। ब्रेड थी मेरे पास, तो मैं आज ब्रेड से ही पिज़्ज़ा बेस बनाऊंगी और ब्रेड से ही पिज़्ज़ा बनाऊंगी। तो देखिए, मैंने इसके लिए यहाँ 8 ब्रेड लिए हैं। ये बिल्कुल फ्रेश ब्रेड है। तो हम ब्रेड के जो है साइड्स कट कर लेंगे चाकू से, सभी ब्रेड्स के। वैसे मुझे ये कम लगा, मैंने बाद में 4 ब्रेड और लिए हैं क्योंकि मुझे 2 पिज़्ज़ा बनाने थे। तो मुझे ये 8 ब्रेड कम लगी थी। मैंने इसमें बाद में 4 ब्रेड और डाली हैं, जो मैं आगे आपको दिखाऊंगी। तो ये अगर आपके पास पिज़्ज़ा बेस नहीं है तो आप ऐसे भी पिज़्ज़ा बना सकते हैं। ये बिल्कुल बाजार जैसा ही लगता है बेस। अगर आपका अचानक से मन करे तो आप ऐसे बनाइए और खाइए। तो देखिए मैंने कैसे बनाया है। ये बहुत आसान होता है और बहुत जल्दी बन जाता है। ये देखिए, मैंने सारी ब्रेड के जो साइड्स हैं वो काट लिए हैं। और आप इनको साइड्स को फेंकिए मत, क्योंकि हमारा 1 हफ्ते का तो टाइम होता ही है ब्रेड एक्सपायर होने का। तो हम इसको मिक्सी में पीस कर रख सकते हैं। हमें अगर इस बीच में हमें कुछ बनाना हो जिसमें हमें ब्रेड क्रम्स की ज़रूरत हो और हमें पर ब्रेड की ज़रूरत ना हो, तो हम इनको यूज़ कर सकते हैं। किसी भी पकौड़ों में या पराठे बनाने में हम इनका यूज़ कर सकते हैं। तो हम ऐसे सारी ब्रेड को अपनी छोटी छोटी तोड़ लेंगे। ये हमने सारी ब्रेड तोड़ ली है एक बाउल में। और इसको अब इसमें हम 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा डालेंगे। वैसे तो ब्रेड में होता ही है, पर हम फिर भी थोड़ा सा डालेंगे। हम कोई रिस्क नहीं ले सकते, तो मैंने ये बेकिंग सोडा डाला है। नमक ब्रेड में होता है तो इसलिए नमक नहीं डाला है। ये मैंने 1 कप दूध लिया है, उबला हुआ दूध है ये, और थोड़ा सा गुनगुना करके लिया है इसको हमने। अब हम इसका एक सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। अभी मैं इसमें 4 ब्रेड और डालूँगी, क्योंकि मुझे ये गूँथ के ही पता लगा कि ये मुझे कम पड़ेगा। उससे पहले तो पता नहीं लगता ना कि ब्रेड हैं तो कितना हमारा ये गूँथ के तैयार होगा। मुझे 2 पिज़्ज़ा बनाने हैं, तो अभी मैं इसमें 4 ब्रेड और डालूँगी। फिर मेरे 2 पिज़्ज़ा आराम से बन जाएंगे। मुझे थोड़ा लार्ज पिज़्ज़ा बनाना है, तो इसलिए मैं अब 4 ब्रेड, देखिए मैंने ये इसी में टाइम से ही ब्रेड और डाल दिए, क्योंकि अब हमारा एक साथ गूँथ जाएगा और फिर हमें अलग अलग गूँथना पड़ता। इसको भी हम इसी में मिला लेंगे अच्छे से। मेरा इन 12 ब्रेड में 1 कप दूध लगा है, और मतलब 1 कप 2 टेबल स्पून दूध लगा है। तो ये देखिए हमारा सॉफ्ट डो बन के तैयार है। अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल की ग्रीसिंग करेंगे, जिससे ये चिकना हो जाए। अच्छे से चारों तरफ ऑयल लगा के इसको हम 10 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। सेट होने के लिए छोड़ देंगे हम इसको। और इतने हम अपनी सब्जियां देखते हैं। इसको हमने साइड में रख दिया। ये मैंने कुछ सब्जियां काट के रखी हैं। अगर ये कम पड़ी तो मैं और भी काटूंगी। वैसे ये कम पड़ेंगी, क्योंकि मैंने तो शुरू में 1 पिज़्ज़ा का सोचा था, फिर मैंने बनाते बनाते सोचा मैं 2 पिज़्ज़ा बनाऊंगी। तो ये देखिए 10 मिनट हमारे आटे को रखा हुआ हो गया। अब हम इसमें आधा चम्मच ऑयल और डालेंगे। लगभग मेरा इसमें 3/4 बड़ा चम्मच ऑयल का लग गया है। ये देखिए हम इसको अच्छे से मसल के चिकना करेंगे। थोड़ा सा तेल लगता है इसमें। आप चाहे तो बटर भी लगा सकते हैं, पर मैंने ऑयल ही लगाया है। यह हमारा अब अच्छे से चिकना हो गया है। अब हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। हम इसके 2 बड़े गोले बना लेंगे। 2 पेड़े हमने बना लिए हैं इक्वल, क्योंकि हमें 2 बनाने हैं। अगर आपको छोटे साइज़ का पिज़्ज़ा बनाना है तो इसमें 3 छोटे पिज़्ज़ा भी बन सकते हैं आराम से, पर मैंने थोड़ा बड़ा साइज़ का पिज़्ज़ा बनाया। अब हम चकले पे इसको बेलेंगे। हम थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और इसको उलट पलट के अच्छे से चारों तरफ से गोल करके हम इसको हल्के हाथ से, हमें बेलन से बेलना है इसे, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होता है। साइड से इसकी किनारियाँ फटेंगी, पर हमें हाथ से इसको ठीक करना है। ये देखिए
बड़े आराम से मिल जाता है, पर हमें थोड़ा सॉफ्ट हाथ से ही बेलना है। ये किनारियाँ जो फट रही हैं हम इसको हाथ से ठीक करते जाएंगे। ये हमारा हमें चारों तरफ से मतलब सभी तरफ से एक साथ बेलना है, कहीं से मोटा कहीं से पतला नहीं होना चाहिए। थिकनेस थोड़ी ठीक होनी चाहिए, ज़्यादा पतला भी ना हो, जिससे ये लगे कि हम रोटी पिज़्ज़ा खा रहे हैं। ये हमें पिज़्ज़ा बेस की तरह ही थोड़ा सा मोटा रखना है। हम इसको चारों तरफ से इसकी किनारों को जोड़ लेंगे, और जैसे पिज़्ज़ा बेस में थोड़ा सा एक ये साइड से दबा हुआ होता है, तो हम ऐसे इसको दबा लेंगे, जिससे हमारी जो सब्जियां हैं या कुछ भी है हमारा बाहर ना निकले। इतने हमारा मतलब हम पिज़्ज़ा तैयार करेंगे, इतने मैंने ये कढ़ाई में नमक डाल के रखा है। ये मैंने 1-2 बार यूज़ किया हुआ है, नमक ख़राब नहीं होता। आप यूज़ करके फिर उसको उठाकर रख दें एयर टाइट कंटेनर में। तो जैसे माइक्रोवेव हम प्री हीट करते हैं, ऐसे ही हमें अपनी कढ़ाई को भी प्री हीट करना पड़ेगा, तभी हमारा जो पिज़्ज़ा है वो अच्छे से बनेगा। तो हम इसको ढक कर रख देंगे और अपने पिज़्ज़ा बेस में फोक से हम छेद कर लेंगे, जिससे पिज़्ज़ा अंदर तक पक जाए। अब हम इस पर ये मैंने टमाटो केचप डाला है, आप चाहे तो पिज़्ज़ा सॉस भी डाल सकते हैं। मेरे पास नहीं था तो मैंने ये अच्छे से टमाटो केचप लगा लिया है और अपने हाथ से इसे चारों तरफ फैला दिया है, क्योंकि सबसे अच्छी कटलरी हमारा हाथ होता है। अगर हमारा हाथ साफ़ सुथरा है तो हम हाथों से काम करना ज़्यादा अच्छा लगता है। अब मैं इसके ऊपर ये एक चीज़ क्यूब स्प्रेड कर दूंगी अच्छे से, क्योंकि पिज़्ज़ा में तो जितना हम चीज़ डालेंगे उतना ही अच्छा लगता है, और बच्चों को तो चीज़ बहुत पसंद होता है। तो मैंने अभी एक चीज़ क्यूब ही डाला है, आप कोई सा भी चीज़ डाल सकते हैं, मोज़रेला डाल सकते हैं या चीज़ स्लाइस भी रख सकते हैं इसके ऊपर। अब मैं सब्जियां लगाऊंगी। मैंने थोड़ी ज़्यादा ही सब्जियां लगाई हैं, मतलब सब्जियां की जो वैरायटी है वो कम है, बट क्वांटिटी मैंने ज़्यादा लगाई है। आप इसमें कॉर्न डाल सकते हैं, पनीर डाल सकते हैं, सोयाबीन डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। आजकल तो काफ़ी सब्जियां डलने लग गई। तो मैंने टमाटर भी ज़्यादा लगाया है, प्याज भी ज़्यादा लगाया है और शिमला मिर्च भी ज़्यादा लगाई है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा अपना चिली फ्लेक्स डालेंगे और थोड़ा सा पिज़्ज़ा सीजनिंग डालेंगे। मुझे अंदर भी ये अच्छा लगता है। ये ध्यान रखना कि हमने नमक बिल्कुल भी नहीं डाला है, क्योंकि जो पिज़्ज़ा सीजनिंग होती है उसमें भी नमक होता है, और हमारी ब्रेड में भी नमक है, और चीज़ में भी नमक होता है। ये मैंने थोड़ा सा गार्लिक पाउडर बना के रखा हुआ है, तो मैं थोड़ा सा ये डालूँगी। मुझे मतलब जो ये होता है पिज़्ज़ा, इसमें ये गार्लिक का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। अब मैं ऊपर से एक चीज़ क्यूब और स्प्रेड कर दूँगी। देखो देखने में कितना कलरफुल, कितना अच्छा लग रहा है। ये मैंने एक चीज़ की वो डाल दिया। अब मैं कोई जाली वाली प्लेट ले लेंगे, अपनी दूध की जाली ले सकते हैं, या कोई भी इस तरह से चावल वाली छन्नी ले सकते हैं। इसको हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। हम इसलिए ग्रीस करेंगे जिससे नीचे से हमारा बेस चिपके ना और अच्छे से पक जाए। तो अब हम इसमें अपना पिज़्ज़ा रख लेंगे। आराम से उठाया जाता है, इतना भी सॉफ्ट नहीं है कि रखा ना जाए। ये देखिए आराम से रखा गया। अब हम इस प्लेट को अपनी कढ़ाई में रख देंगे कि हमारी कढ़ाई अच्छी गर्म हो चुकी है। अब हम इसमें कोई स्टैंड रखेंगे। अगर आपके पास स्टैंड ना हो तो कोई कटोरी भी रख सकते हैं, और इसमें अपनी प्लेट बड़े ध्यान से रख देंगे, क्योंकि कढ़ाई बहुत गर्म है, और इसको 15 मिनट के लिए पकने देंगे। ये 15 मिनट हमारे हो गए हैं। देखिए आप साइड से भी ब्राउन हो गया है, अच्छे से पक गया है। अगर आपको और इसको ब्राउन करना है और पकाना है तो आप 5 मिनट के लिए और ढक कर रख दीजिए। ये टाइट नहीं होगा, बिल्कुल भी सॉफ्ट ही रहेगा। तो ये हम बड़े ध्यान से अपनी प्लेट को निकालेंगे, क्योंकि प्लेट बहुत गर्म है, और इसे अपनी प्लेट में हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। ये हम इसको पहले हम पीसेस में काट लेंगे। देखिए हमारी सब्जियां भी कितनी अच्छे से पक गई हैं कि आराम से कट रही हैं। अभी हमने एक बार इसको काट लिया।
अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो और डालेंगे। ये अब हमारा कंप्लीट हो गया। एक बार मैं अच्छे से इसको काट दूंगी जिससे कि बच्चों को उठाने में प्रॉब्लम ना हो। देखिए अब हमारा ये बहुत अच्छे से कट गया है। मैंने इसके छोटे छोटे ही पीस किए हैं क्योंकि बच्चों से एकदम बड़ा पीस नहीं उठाया जाता। देखिए कितना देखने में कितना टेस्टी लग रहा है ना, आ गया देखते ही मुंह में पानी। और ये बहुत सॉफ्ट और बहुत माउथ मेल्टिंग होता है। बाज़ार का जो पिज़्ज़ा बेस होता है वो फिर भी टाइट हो जाता है, पर ये नहीं होता। गरम गरम देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। ये मेरा तो मन कर रहा था मैं उसी समय खा लूँ। मैंने ये एक बाइट अपने भतीजे को भी खिलाकर दिखाया कि पहले तुम टेस्ट करो कैसा बना है। उसको ये बहुत अच्छा लगा। अब ये सर्व करने के लिए तैयार है। अब बच्चे बताएंगे कि ये कैसा बना है, क्योंकि मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ कि बच्चों को कैसा लगे। बच्चे अब खा रहे हैं। तुम्हें कैसा लगा? बहुत अच्छा, टेस्टी लगा? थैंक यू। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको मेरा पिज़्ज़ा कैसा लगा। धन्यवाद।